Hello everyone, how are you? Today we will solve class 6th English worksheet 24 date 21st December 2020। आज हम क्लास 6 इंग्लिश की वर्कशीट 24 सॉल्व करेंगे जो कि डेट 21 दिसंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट में हम लेसन फेयर प्ले को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो वर्कशीट सॉल्व करते हैं। लेसन फेयर प्ले, वी रेड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred all her property to him. When mistreated, she decided to go to the panchayat for help. Now let us read what happened next. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम को एक पुराने बनियान ट्री के नीचे पंचायत बुलाई गई। Jumman stood up and said, The voice of the punch is the voice of God. जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. मेरी चाची को अपना पंच चुनने दिया जाए, मैं उनके निर्णय के साथ खड़ा हूँ। The punch knows neither friend nor enemy. पंच का ना तो कोई शत्रु होता है ना ही कोई मित्र। What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. अलगू चौधरी पर तुम्हें कोई ऐतराज़ है? वृद्ध महिला ने घोषणा की। Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. ठीक है, जुम्मन ने इस अनपेक्षित सौभाग्य पर अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। चाची, you are aware of my friendship with जुम्मन, said अलगू. चाची, तुम जुम्मन से मेरी मित्रता के बारे में जानती हो? अलगू ने कहा। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. मैं वह जानती हूँ, चाची ने उत्तर दिया, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी मित्रता के लिए अपनी सूझबूझ का कत्ल नहीं करोगे। God lives in the heart of Punch and his voice is the voice of God. भगवान पंचों के हृदय में निवास करता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और वृद्ध महिला ने अपना सारा मामला बताया। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। जुम्मन, अलगू ने कहा, तुम और मैं पुराने मित्र हैं, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने एक समान हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जुम्मन ने शुरू किया, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मुझे हस्तांतरित कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया था कि जब तक वह जीवित रहेंगी मैं उनकी देखरेख करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब दिया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, मेरी बीवी और चाची के बीच में 2-4 बार झड़प भी हुई किंतु मैं रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ते का दावा कर रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, यह संभव नहीं है, मुझे बस इतना ही कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now on the basis of your reading of your passage, write the answer to the questions that follows. अब पैसेज पढ़ने के आधार पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। क्वेश्चन ए, Where was the panchayat held the same evening? The answer, the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. B, Who was nominated as the head punch and by whom? तो इसका आंसर लिखेंगे, अलगू चौधरी वॉज मेड द हेड पंच बाय जुम्मन्स आंट। सी, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू whom? फर्स्ट, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, किसने कहा था कि पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी,
कि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। तो इसका आंसर लिखेंगे जुम्मन्स आंट सेड दीज वर्ड्स टू अलगू चौधरी। सेकंड, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब दिया जो मैं कर सकता था। तो ये कहा था जुम्मन। तो इसका आंसर लिखेंगे जुम्मन सेड दीज वर्ड्स टू अलगू। थर्ड, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। तो इसका आंसर लिखेंगे अलगू सेड टू जुम्मन। तो ये वर्ड्स अलगू ने जुम्मन से कहे। डी, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। फर्स्ट, डिफेंस। डिफेंस का करेक्ट मीनिंग है ए, एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। सेकंड, डिसीजन। डिसीजन का करेक्ट मीनिंग है अ चॉइस और जजमेंट। थर्ड, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मीनिंग है बी, मॉरल सेंस। तो यहाँ मॉरल सेंस पर राइट का टिक लगाएंगे। एट द एंड ऑफ द वर्कशीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब मैसेज टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।